प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास। मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं, ना मैं रुकूं ना डरूं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। उन सबको मेरा नमन, जिनसे जीवन मिला। गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। उन सबको मेरा नमन, जिनसे जीवन मिला। गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। त्रुटियों को करना क्षमा। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। पाना है मुझको शिखर, खुशियाँ ही खुशियाँ जहाँ। सपने मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। पाना है मुझको शिखर, खुशियाँ ही खुशियाँ जहाँ। सपने मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास। मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। शपथ के लिए तैयार हूँ। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने के लिए सदा प्रयत्नशील रहेंगे।
हम अपने माता पिता, गुरुजनों एवं सभी बड़ों का सदा सम्मान करेंगे और सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों की निष्ठापूर्वक सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। एलएसी पर राजनाथ के बयान से बौखलाया चीन, भारत को फिर दी गीदड़ भभकी। कहा कूटनीतिक कोशिशें नाकाम हुई तो पीएलए करेगी शक्ति का इस्तेमाल। कोरोना काल में केंद्र की नाकामी पर राहुल का तंज। कहा बीजेपी सरकार ने पकाए ख्याली पुलाव। प्रधानमंत्री केयर्स का इस्तेमाल आपदा में अवसर की तरह। संसद से सड़क तक किसानों का महासंग्राम। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ दिल्ली में लगाया डेरा। आज संसद का करेंगे घेराव। ड्रग्स केस में आज श्रुति मोदी और जया शाह से पूछताछ करेगी एनसीबी। दोनों को भेजा गया समन। और देश में कोरोना मरीजों की तादाद 50 लाख के पार। अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 40 लाख लोगों ने महामारी को हराया। में आज के दिन नीदरलैंड के नाविक ने मॉरिशस की खोज की। 1915 में आज के दिन भारत के लोकप्रिय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन का जन्म हुआ। एक कलाकार के तौर पर उन्हें सबसे पहले वर्ष 1940 के दशक में प्रतिष्ठा मिली। वर्ष 1952 में उनकी पहली एकल प्रदर्शनी ज्यूरिख में हुई। इसके बाद उनकी कलाकृतियों की अनेक प्रदर्शनियां यूरोप और अमेरिका में हुई। वर्ष 1966 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 1934 में आज के दिन तत्कालीन सोवियत संघ लीग ऑफ नेशंस में शामिल हुआ। 1941 में आज के दिन न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी ने मृत्यु दंड समाप्त कर दिया।
1944 में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड पर हमले शुरू हुए। 1947 में आज ही के दिन अमेरिका में रक्षा विभाग की स्थापना हुई। 1949 में आज ही के दिन दक्षिण भारतीय राजनीतिक दल द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम की स्थापना हुई। 1950 में आज ही के दिन भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। साल 2014 में 26 मई को उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत के 15वें और 16वें प्रधानमंत्री हैं और इस पद पर विराजमान व आजाद भारत में जन्मी पहली शख्सियत हैं। 1956 में आज ही के दिन भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गठन हुआ। 1956 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेलीविजन पर प्रसारण हुआ। 1957 में आज ही के दिन मलेशिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। 1970 में आज ही के दिन जॉर्डन में गृह युद्ध शुरू हुआ। 2004 में आज ही के दिन यूरोपीय संसद ने मालदीव पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया। 2011 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क के जुकोटी पार्क में वॉल स्ट्रीट घेरो आंदोलन की शुरुआत हुई। 2017 में आज ही के दिन पीवी सिंधु कोरिया ओपन सुपर सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया गया है? तो अभी 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसे विश्व ओजोन दिवस कहा जाता है। ओजोन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है और ओजोन का संरक्षण दिवस भी कहा जाता है। तो इसके 3 नाम हैं, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो जो ओजोन लेयर है उसके संरक्षण के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जीता है? तो अभी स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर इस बार का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जीत लिया है, यानी कि